नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही अहम कानूनी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो किशोरों के प्यार, उनकी सुरक्षा और कानून के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन की बात करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोक्सो एक्ट और उसमें लाए जाने वाले रोमियो जूलियट क्लॉज की। इस काफी जटिल विषय को आसानी से समझने के लिए हमने अपनी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कानून को समझते हैं जो इस पूरी बहस के केंद्र में है, यानी पॉक्सो अधिनियम। क्या टीनेज में होने वाला प्यार एक जुर्म हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जिसने भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी पॉक्सो एक्ट पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो देखिए, पीओसीओ एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में एक बहुत ही साफ और नेक इरादे से बनाया गया था। इसका मकसद था बच्चों को यौन शोषण से हर हाल में बचाना। अब इस कानून में जो एक नंबर है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, 18। ये है सहमति की कानूनी उम्र। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र का है तो उसके साथ कोई भी यौन गतिविधि, भले ही उसमें उस व्यक्ति की रजामंदी हो, कानून की नज़र में एक अपराध है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी चिंता सामने आती है जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है। सवाल यह है कि क्या ये कानून जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बना था, वो अनजाने में 16 से 18 साल के टीनेजर्स के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों को क्रिमिनलाइज कर रहा है, मतलब उन्हें अपराधी बना रहा है। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या हो सकता है? यहीं से कहानी में एंट्री होती है रोमियो जूलियट क्लॉज की। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, इसका आइडिया बहुत सीधा सा है। एक ऐसा कानूनी रास्ता निकालना जो शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन और टीनेजर्स के बीच आपसी सहमति से बने रिश्ते के बीच एक साफ लकीर खींच सके। और इसका नाम वो शेक्सपियर के मशहूर नाटक रोमियो और जूलियट से आया है। आपको याद ही होगा, 2 टीनेजर्स की कहानी जो प्यार में थे लेकिन समाज उनके खिलाफ था। अब ये बहस आज इतनी तेज क्यों हो रही है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा कि भारत में सहमति की उम्र को लेकर कानून कैसे बदला है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो 18 साल की उम्र है, ये कोई हमेशा से नहीं थी। देखिए, 2012 तक आईपीसी के तहत ये 16 साल हुआ करती थी। फिर 2013 में कानून में एक बड़ा बदलाव आया और इसे 18 साल कर दिया गया। और आज पॉक्सो एक्ट भी इसी 18 साल की उम्र को ही मानता है। और बस यही जो बदलाव है ना, 16 से 18 का, यही आज की पूरी बहस की असली जड़ है। चलिए, अब आते हैं इस मुद्दे के बिल्कुल दिल में, यानी इस प्रस्तावित बदलाव के पक्ष में क्या दलीलें हैं और इसके खिलाफ क्या तर्क दिए जा रहे हैं। ये टेबल हमें इस पूरी बहस का एक बड़ा नज़ारा देती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि बेकसूर टीनेजर्स को गलत मुकदमों से बचाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर है और उसमें किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा सकती। तो जो लोग इस क्लॉज के फेवर में हैं, उनका क्या कहना है? उनका पहला पॉइंट है कि 16 से 18 साल के जो टीनेजर्स होते हैं, उनमें इतनी भावनात्मक और बौद्धिक समझ होती है कि वो सहमति दे सकें। दूसरा, वो कहते हैं कि पोक्सो का असली मकसद शोषण रोकना था, न कि सहमति वाले रोमांटिक रिश्तों को सजा देना। और हाँ, एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि कई बार नाराज परिवार इस कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो रुकना चाहिए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका डर भी काफी जायज है। उन्हें लगता है कि अगर उम्र में कोई भी छूट दी गई तो इसका फायदा बाल तस्कर और अपराधी उठा सकते हैं, मतलब शोषण को सहमति का नाम दिया जा सकता है। और सोचिए, अभी कानून एकदम साफ है, 18 साल। अगर ये क्लॉज आया तो हर केस में कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि रिश्ता असली था या नहीं। इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा और न्यायिक प्रक्रिया और भी उलझ जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये बदलाव आता है तो इसका हमारे कानून पर, हमारे समाज पर आखिर असर क्या होगा। इसे ऐसे समझते हैं, अभी जो पॉक्सो कानून है वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर उम्र 18 से कम है तो सहमति की कोई वैल्यू नहीं है, उम्र ही सब कुछ है। और इसी वजह से इसके गलत इस्तेमाल का खतरा रहता है। लेकिन अगर रोमियो जूलियट क्लॉज आ जाता है तो तस्वीर बदल जाएगी। तब कोर्ट टीनेजर्स की उम्र का अंतर देखेगा, रिश्ते की नीयत को समझेगा। मतलब कानून थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा। इसका मकसद होगा बेकसूरों को बचाना, लेकिन शोषण के खिलाफ सख्ती को बनाए रखना।
तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वो सवाल ये है कि एक समाज के तौर पर हम कैसे बच्चों को अपराधियों से बचाने की ज़रूरत और साथ ही टीनेजर्स को अनजाने कानूनी नतीजों से बचाने की ज़रूरत के बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।